सारी दुनिया बोलती है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्या जो हम महसूस करते हैं, क्या वो ट्रू मायने में स्ट्रेस है? क्या एग्जैक्टली स्ट्रेस वही है जो हम महसूस कर रहे हैं? पहले हमें जानना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, हम किस चीज़ को स्ट्रेस बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम स्ट्रेस होने के भ्रम में जी रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है आपको नींद ना आना, आपके दिल की धड़कन बढ़ना, पैल्पिटेशन बढ़ना, आपका डायबिटीज़ बढ़ जाना, आपके हेल्थ पैरामीटर ऊपर नीचे हो जाना, और आप 24 घंटे एक तरह की घबराहट में, एंजाइटी में, डर में जीते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस का एक और डेफिनेशन है, आपको नींद क्यों नहीं आती? आपको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका जो माइंड है वो सोचने से रुक नहीं रहा, वो लगातार थॉट्स बनाई जा रहा है। ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स हमें एक दिन में आते हैं, और आपका माइंड एक थॉट को पकड़ा, फिर दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। जो ब्रेन है आपका रुक नहीं रहा, लगातार थॉट्स ही थॉट्स पैदा कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको ओवरकम कैसे करें? देखिए, स्ट्रेस को ओवरकम करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए स्ट्रेस का एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, किन वजहों से हमें स्ट्रेस हो रहा है। क्या वो वजहें हमारे हाथ में हैं? क्या वो फैक्टर्स हम कंट्रोल करते हैं? क्या वो फैक्टर हम नहीं कंट्रोल करते? तो हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? देखिए, आपको एक पेन और पेपर लेना चाहिए, आपको वो तमाम 10-15 वजहें लिखनी चाहिए जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। आपको स्ट्रेस हो रहा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आप जॉब से निकाल दिए जाएंगे, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि कल का मौसम ना खराब हो जाए, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ना बाउंस हो जाए। आपको स्ट्रेस किस बात का हो रहा है? पहले वो 5, 10, 15 कारण लिखने बहुत ज़रूरी हैं जिनके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही। और उसके बाद अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, कल को बारिश होने वाली है, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप छतरी लेके जा सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, टैक्सी में जा सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी गिर जाएगी, स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 गिर जाएगा, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? आप नहीं कंट्रोल कर सकते। पड़ोसी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आप कंट्रोल कर सकते हैं? आप नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, आप ये सोचते हैं यार क्या मैं उसके लिए बोरिंग तो नहीं हूँ, क्या वो मुझे बोरिंग इंसान तो नहीं समझता इसलिए वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो लिस्ट डाउन कीजिए जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल के अंदर है, उनको बेहतर करने के लिए एफर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को बारिश होने वाली है, आप छतरी लेके जाइए। आपकी जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेहनत कीजिए, अपने काम के अंदर मोमेंटम लेके आइए, अपनी विजिबिलिटी इनहेंस कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, मीठा कम खाइए, फैट्स कम खाइए, वर्कआउट कीजिए, फास्टिंग कीजिए। सॉल्यूशंस पर जाइए, जो चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। स्टॉक मार्केट गिर रही है, आपके हाथ में नहीं है। पड़ोसी क्या सोचेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। और आपके बारे में कोई क्या राय बनाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। कल को क्या होने वाला है, वो आपके हाथ में नहीं है। बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप छोड़ दें, सोचना बंद कर दें उसके बारे में, सरेंडर कर दें उसके ऊपर। जो आपके हाथ में नहीं है आपने सरेंडर कर दिया, जो आपके हाथ में है आपने उसके लिए एक्शन ले लिया, चीज़ें बेटर करनी शुरू कर दी, तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेट गो कर दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट कीजिए जो आपके हाथ में, उसको बेटर करने के लिए। आई प्रॉमिस यू आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा।